पीएम मोदी आज से नॉर्थ ईस्ट में चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे। मिशन 2019 के लिए आज पीएम असम और अरुणाचल प्रदेश में रैली करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी ताबड़तोड़ 3 रैलियां की और पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में चंद्रबाबू नायडू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के विकास में नायडू की दिलचस्पी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी को आपका वोट भ्रष्टाचार के सूरज को ध्वस्त कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कांग्रेस पर निशाना साधा। महबूब नगर में रैली को संबोधित करते हुए कहा, घोटालों से घिरी कांग्रेस देश के वीर जवानों पर सवाल उठाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के कोरापुट में भी शुक्रवार को रैली की, जहां पर पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोगों का भरोसा तोड़ा। आपको ये तय करना है कि निर्णय करने वाली सरकार चाहिए या सिर्फ नारे देने वाली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए पर्चा भरेंगे। इस पर वरिष्ठ नेता LK आडवाणी की जगह उन्हें उम्मीदवार बनाया है। अमित शाह आज अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और इस दौरान वो बीजेपी का प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें असम से 5 और उत्तर प्रदेश की 1 लोकसभा सीट से उम्मीदवार शामिल हैं। राहुल गांधी ट्वीट कर बड़ा ऐलान उन्होंने किया। लिखा, यदि चुनाव के बाद सत्ता में लौटे तो नीति आयोग को खत्म करेंगे। शुक्रवार को हरियाणा के जगाधरी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आयोजित हुई, जिसमें शामिल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि मोदी के चक्कर में चौकीदार बदनाम हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ताकत झोंकी। प्रियंका लगातार दौरा कर रही है। शुक्रवार को उन्होंने अयोध्या में रोड शो किया। अयोध्या में रोड शो करते हुए प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और पार्टी की जीत की कामना की। अयोध्या के त्रिवेणीगंज में प्रियंका गांधी पीएम मोदी पर जमकर बरसी। प्रियंका ने इशारों में पीएम मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुझे भाषणबाजी की आदत नहीं और वैसे भी पिछले 5 वर्षों में आप लोग काफी भाषण सुन चुके हैं। यूपी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के अटकलों पर प्रियंका गांधी ने कहा कि पार्टी जहां से चुनाव लड़ने को कहेंगी वहां से चुनाव लड़ूंगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर विपक्षी दलों की तरफ से ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान 50% तक बढ़ाने की मांग मानी गई तो नतीजा आने में करीब 5 दिन ज्यादा लग सकते हैं। 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि अगर हर संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाएगा तो इससे गिनती करने का वक्त बढ़ेगा और इसमें करीब 5 दिन तक ज्यादा लग सकते हैं। पीएम मोदी के मिशन शक्ति संबोधन को चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिल गई। चुनाव आयोग ने मामले की जांच करते हुए पाया कि पहली नजर में प्रधानमंत्री के संबोधन के तथ्यों से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता। चुनाव आयोग ने अपनी जांच में पाया कि पीएम ने अपने संबोधन में न पार्टी का जिक्र किया और न ही मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा। हार्दिक पटेल आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने दंगा मामले में सजा पर रोक लगाने से इंकार किया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने हिंदू आतंकवादी के फर्जी मुकदमों को लेकर पूर्व की यूपीए सरकार को घेरा। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को नामंजूर किया। वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव मोदी मामले की अगली सुनवाई अब 26 अप्रैल को होगी। मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि बैंक को काफी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। शुक्रवार देर रात से अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुंबई के डोंगरी इलाके DRI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 106 किलो सोना और 1 करोड़ 81 लाख रुपए जब्त किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में मंथन के बाद जयपुर वापस लौट चुके हैं। आपको बता दें कि गहलोत पिछले कई दिनों से टिकटों के मंथन को लेकर दिल्ली दौरे पर थे। कांग्रेस ने 19 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किया। बची 6 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी बाकी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार नए और युवा चेहरे को करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है और जिला परिषद सदस्य संजय कुमार जाटव पर दांव खेला। कांग्रेस की पहली सूची में कुल 19 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, जिसमें एक भी सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलने से नाराज ब्राह्मण महासभा ने विरोध करना शुरू किया।
उदयपुर में सलुम्बर मेगा हाईवे का निर्माण कार्य ठप पड़े होने के चलते वाहन चालकों और क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा थर्मल पावर प्लांट से एक बार फिर ऑयल का रिसाव हुआ। कोटा थर्मल से वेस्ट वाटर के साथ इस ऑयल के आने की संभावना जताई जा रही है। भीलवाड़ा शहर वैसे तो खुले में शौच मुक्त होने का तमगा लटका चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। सफाई के अभाव में यहाँ शौचालयों की हालत बदतर हुई है। अजमेर नगर निगम ने नगरीय कर वसूली को लेकर अपनी कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत टैक्स नहीं चुकाने की एवज में एक शोरूम को सीज किया। माउंट आबू के गौमुख रोड पर बने तोरण होटल के दरवाजे के बाहर एक कुत्ते का पैंथर ने शिकार किया। शुक्रवार सुबह होटल के कुत्ता जब टहल रहा था तभी जंगल से एक पैंथर आया और उसे मुंह में दबोचकर जंगल में ले गया। जैसलमेर में हिरण के शिकार का एक वीडियो वायरल होने से सनसनी फैली। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आए वन विभाग और पुलिस ने आरोपियों की पहचान शुरू की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलपति प्रोफेसर आर.के. कोठारी को हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने शुक्रवार को जोरदार हंगामा किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर्म्स डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरना दौसा की महुआ पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जेल डीजी आर.के. रेड्डी ने अजमेर के कारागार प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को दी जा रही ट्रेनिंग को लेकर जानकारियां दी। राजस्थान रोडवेज की निदेशक शुचि शर्मा एक दिवसीय भरतपुर पहुंची। उन्होंने केंद्रीय बस स्टैंड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बारा के अंता में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त भवन नहीं है, मगर स्कूल के लिए आवंटित भूमि पर कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गौशाला के नाम पर कब्जा किया। जयपुर के राजस्थान फेस्टिवल के तहत आमेर महल में जयपुर कथक केंद्र की तरफ से कथक नृत्य समारोह का आयोजन हुआ। झालावाड़ के खानपुर इलाके के प्रसिद्ध जैन तीर्थ चांद खेड़ी में इन दिनों ऋषभ जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।